श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 अगस्त दिन बहुत ही विशेष है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और गुरुजी का बताया लड्डू गोपाल के साथ करने वाला सबसे सरल और आसान उपाय जिसे आपको अपने घर पर ही करना है। और ये उपाय करने से घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं हो सकती। ये उपाय आपको वर्ष में एक बार इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करना है। उपाय कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देखने को मिलेगी। हैदराबाद की धरती पर पूरन सन्स फॉर्म गगन पहाड़ शमशाबाद भाग्यनगर में 13 अगस्त से श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 17 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज स्वतंत्र दिवस है। ना जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। गलत कर्म मत करो, बस श्रेष्ठ कर्म करते चलो। आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बिहार के मधुबनी जिले में स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, जिसका नाम उगना महादेव है। अब आपको उगना महादेव से संबंधित एक पौराणिक कथा बता देते हैं, जो मधुबनी जिले के टूरिस्ट सेक्शन में गवर्नमेंट साइट पर देखने को मिलती है। मंडोल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर भवानीपुर गांव स्थित है। कहा जाता है विद्यापति की भक्ति की भावना से भगवान शिव इतने प्रभावित हो गए कि नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने लगे। लोकमानस कथा के अनुसार भगवान शिव अपना वेश एक मूर्ख गवार के रूप में बदलकर विद्यापति के पास आए और उसकी चाकरी करने लगे। उनके यहाँ काम करते करते वे विद्यापति के विश्वासी बन गए। विद्यापति कहीं भी जाते वे उगना को अपने साथ ले जाते। उगना भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता चला जाता। एक समय की बात है, विद्यापति को राज दरबार जाना था। वे उगना के साथ चल पड़े। जेठ का महीना था। सूर्यदेव अपनी पराकाष्ठा पर थे। रास्ते में कहीं पेड़ पौधे भी नहीं थे, जिसके छांव में वह थोड़ा विश्राम कर लेते। उसी समय विद्यापति को प्यास लगने लगी। वे उगना से बोल पड़े, उगना, बहुत जोरों से प्यास लगी है। प्यास के मारे मैं अब थोड़ा भी नहीं चल पाऊंगा। मुझे कहीं से जल लाकर दे दो। अपनी झोला से लोटा निकालकर वे उगना की तरफ बढ़ा दिए। उगना दूर दूर तक अपना नज़र दौड़ाया, कहीं भी कुआं, सरोवर या नदी दिखाई नहीं दिया। उगना एक झाड़ी के पीछे जाकर अपनी जटा से 1 लोटा गंगा जल निकालकर विद्यापति को देते हुए कहा कि आसपास में कहीं भी जल नहीं मिला, इसे मैं बहुत दूर से लाया हूँ। विद्यापति प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने सारा जल एक ही सांस में पी गए। जल पीने के बाद वे उगना से बोल पड़े कि जल का स्वाद तो ऐसा नहीं होता है। ये जल नहीं, ये गंगा जल है। गंगा जल तो सिर्फ शिव के पास ही होता है। इस बात से उगना झेप गए कि अब तो चोरी पकड़ी गई। अंत में उगना विद्यापति को अपना शिव का रूप दिखाए और बोले कि इस बात को गुप्त रखना। विद्यापति की पत्नी सुशीला उगना को कोई काम करने के लिए बोली। उगना को काम करने में कुछ देर हो गया, जिस कारण सुशीला उगना को झाड़ू से मारने लगी। उगना झाड़ू की मार खा ही रहे थे कि विद्यापति की नज़र उन पर पड़ी और अपनी पत्नी सुशीला को डांटने लगे, लेकिन सुशीला झाड़ू से उगना को मारती ही रही। इस पर भावावेश में आकर विद्यापति सुशीला से बोले कि ओ ना समझ नारी, जिसे तुम मार रही हो ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो साक्षात शिव हैं। ये बात सुनकर उगना वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उगना ने अपना शिव का रूप विद्यापति को दिखाया था, उसी जगह पे आज उगना महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है। बोलिए उगना महादेव की जय। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। 2 लोग बिना बुलाए आपके पास आते ही हैं। पहला बीमारी और दूसरा भिखारी। इनसे बचने के लिए क्या करना है? प्रभु का नाम जाप करना है, दोनों दूर रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कई लोग बोलते हैं कि ओम स्त्री को बोलना चाहिए या नहीं, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, आपको किसी भी प्रकार के प्रपंच में नहीं फंसना है। आपको जैसे लगे वैसे भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान की भक्ति धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। साल में एक दिन ऐसा होता है, गुरुजी ने कहा, कि कल्लूची महाराज का स्नान कराया जाता है और आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को शाम को आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। पर ये जो कथा होगी ये टीवी पे भी नहीं आएगी और ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर आएगी। ये जो भागवत कथा होती है वो व्यास गाथी की कथा होती है और वहाँ पर गुरुजी किसी को आमंत्रित नहीं करते हैं। इसके बाद 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी। श्राद्ध पक्ष की ये पहली कथा रहेगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महाप्राण कथा होगी। और फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। धनौरा छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। अगली 8वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है और इस दिन किया जाने वाले गुरुजी को बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि एक पात्र में आपको जल और दूध ले लेना है। देसी गाय का दूध लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और तांबे का कलश नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक पात्र में आपको जल ले लेना है और थोड़ा सा उसमें दूध डाल लेना है। उसमें थोड़ा सा आपको केसर के चावल मिला लीजिए, मतलब जो केसर होता है उसको या तो आप घिस लीजिए और उसका चंदन बना लीजिए और उसमें आपको चावल डाल लेना है और उनको लपेट लेना है। फिर उस चावल को उस जल कलश के अंदर डाल लेना है। इस तरीके से आपको केसर वाले चावल उसी जल कलश के अंदर मिला लेना है और आपको इसके अंदर दूर्वा डालकर 108 बार माता लक्ष्मी का कोई भी नाम या मंत्र का जाप करते हुए दूर्वा से दूध का छिंटन लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उस पर छिंटन करना है। मतलब जो कलश में आपने जल भरा है, केसर के चावल उसमें डाले हैं, उसमें आपको थोड़ी सी दूर्वा डाल लेना है और उस दूर्वा से आपको 108 बार माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी भी कह सकते हैं या माता लक्ष्मी का कोई मंत्र जो आपको आता हो वो मंत्र का स्मरण करते हुए आपको विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी को अर्पित करना है, छिंटन करना है। अब यदि आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की जो तस्वीर होती है उसमें भी आप छिंटन कर सकते हैं। यदि आपके पास विष्णु भगवान जो हैं उनकी मूर्ति नहीं है तो विष्णु भगवान की जो फ़ोटो है उस पर भी आप छिंटन कर सकते हैं। मतलब जो भी फ़ोटो, जो भी मूर्ति आपके पास उपलब्ध है तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी के ऊपर छिंटन करेंगे। यदि नहीं है तो फिर विष्णु भगवान की फ़ोटो या चित्र पे आप छिंटन कर सकते हैं। छिंटन करने के बाद जो आप छिंटन करेंगे, जिस मंत्र का जय माँ लक्ष्मी को बोल के छिंटन कर रहे हैं तो 108 बार आपको जय माँ लक्ष्मी का ही नाम लेना है या जो भी मंत्र आप स्मरण कर रहे हैं तो 108 बार आपको वही मंत्र लेना है हर बार। यानी आपको बीच में चेंज नहीं करना है। 108 बार आप उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको 108 बार छिंटन करते जाना है। इसके बाद जब आप 108 बार छिंटन कर लें और उसी के बाद आपको जो जल है या फिर जो बचा हुआ जल है और जो दूर्वा है वो आपको अपने घर के ही गमले में विसर्जन कर देना है। इस तरीके से इस उपाय को आप जन्माष्टमी के पावन पर्व में कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।